हाँ जी नमस्ते। मेवाड़ है ना। चलिए स्टार्ट करें दोस्तों। मेवाड़ कहाँ तक पहुंचे भाई? हम लोग जो है शायद राणा कुंभा को ही कर रहे थे। महाराणा कुंभा लास्ट मैंने शायद जिक्र किया था। महाराणा कुंभा के संबंध पढ़े थे हम लोगों ने ना। महाराणा कुंभा ने मालवा के कौन से राजा को हराया? कि महमूद खिलजी फर्स्ट को हराया। फिर मैंने बताया महाराणा कुंभा ने सिरोही के राजा को हराया, सहसमल देवड़ा को। हालांकि हराने वाला कुंभा का एक सेनापति है जिनका नाम था नाहर सिंह डोडिया। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा महाराणा कुंभा ने गुजरात के राजा को हराया, इसका नाम था कुतुबुद्दीन शाह। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने नागौर के राजा को हराया, इसका नाम था आपके फिरोज का बेटा शम्स खान। ठीक है। इतना जिक्र हम लोगों ने किया। एक हम लोगों ने शायद चंपानेर की संधि को नहीं लिखा था, और एक हम लोगों का मारवाड़ और मेवाड़ का क्या संबंध रहा है वो नहीं लिखा था। ठीक है। तो हम सबसे पहले चंपानेर की संधि को लिखेंगे, है ना। विजय स्तंभ वगैरह हम बाद में बढ़ाएंगे। ठीक है। हाँ लिखिएगा। सबसे पहले आप लिखिए, सीधे लिख लोगे चंपानेर की संधि। संधि हेडिंग लगाओ तो भी आपकी मर्जी, सीधा लिखो तो भी आपकी मर्जी। लिख लोगे 1456 राणा कुंभा तथा राणा कुंभा के खिलाफ, राणा कुंभा के खिलाफ मालवा के यानी एमपी के मालवा के महमूद खिलजी, राणा कुंभा के खिलाफ मालवा के महमूद खिलजी प्रथम तथा गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह, गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के मध्य चंपानेर की संधि हुई। शाह के मध्य चंपानेर की संधि हुई, ये आपको लिखना है। चंपानेर की संधि हुई लिख लोगे क्या? आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 1456 राणा कुंभा के खिलाफ मालवा के महमूद खिलजी प्रथम तथा गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के मध्य चंपानेर की संधि हुई। चंपानेर है, ठीक है। मैंने बताया चंपानेर गुजरात में है। संधि होने का कारण ये था कि दोनों मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण करेंगे, कुंभा को हराएंगे और मेवाड़ को दो भागों में आधा आधा बांट लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1456 चंपानेर की संधि हुई। संधि क्या हुई? मैंने बताया संधि के तहत अगले साल दोनों आ गए थे, आए थे, पता है, वो भी लिख लो। अगला पॉइंट 1457 बदनौर भीलवाड़ा के युद्ध में, बदनौर भीलवाड़ा के युद्ध में, बदनौर भीलवाड़ा के युद्ध में राणा कुंभा ने चंपानेर की संधि को विफल किया। चंपानेर संधि को विफल किया। समझ जाओगे क्या? बदनौर भीलवाड़ा के युद्ध में राणा कुंभा ने चंपानेर की संधि को विफल किया। और इस यानी कि कहने का मतलब यह है महाराणा कुंभा जो है वो जीत गए। ठीक है। इस विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने एक स्तंभ का निर्माण करवाया, और वो स्तंभ कौन सा है? विजय स्तंभ है। ठीक है। हाँ बराबर चल रहा है। देखिएगा विजय स्तंभ जो बनाया वो तो माला विजय, हाँ इसमें मंदिर बनाया था माता का, याद करो, कुशाल माता, कुशाल माता का मंदिर। पूछ ले वे महाराणा कुंभा ने कौन सी विजय के उपलक्ष्य में बनाया? तो आप कहोगे बदनौर विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने कुशाल माता का मंदिर बनवाया। और विजय स्तंभ किसके उपलक्ष्य में बनाया? तो आप कहोगे विजय स्तंभ जो है महाराणा कुंभा ने आपके मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनाया। याद रह जाएगा, बिल्कुल हम आगे लिखेंगे, दोनों को लिखेंगे, अलग से लिखेंगे। ये हमारे महाराणा कुंभा के मुख्य संबंध लगभग कंप्लीट हो गए। एक संबंध रह गया, वो हमारा मारवाड़। लगाओ हेडिंग। हेडिंग क्या लगाओगे आप दोस्तों हेडिंग लगाओगे मेवाड़ तथा मारवाड़ संबंध, या यूं कहूं राणा कुंभा तथा मारवाड़ संबंध। ठीक है। अब मारवाड़ वाली क्या कहानी आपको सभी को पता होगा। मारवाड़ के राजा कौन थे? रणमल राठौड़। सुन लो इधर क्या कहानी है। मारवाड़ के है रणमल राठौड़। कहते हैं मेवाड़ में ही बैठे थे,
एक रणमल की प्रेमिका है, इसका नाम थोड़ा याद रखना दोस्तों, भारमली। भारमली किसकी प्रेमिका है? रणमल राठौड़ की कोई दासी बताई जा रही है, जीएफ। और आपके जो मेवाड़ के राजा है उनका नाम है राणा कुंभा, महाराणा कुंभा। कहानी ये कहती है कि रणमल राठौड़ मेवाड़ में बैठे, रणमल राठौड़ के मन में ख्याल चल रहा है कि मैं राजा बन जाऊं कुंभा को मार के। अब कुंभा को ऐसे कैसे मारे? हालांकि कहते हैं रणमल राठौड़ ने राघवदेव को सल्टा दिया था, है ना। यानी मेवाड़ में 3 लोगों की तिकड़ी थी। राजा कौन है? आपका कुंभा। कुंभा का बड़ा बाप कौन है? राणा चुंडा। चुंडा का भाई कौन है? राघवदेव। अगर रणमल राठौड़ को राजा बनना है तो 3 आदमियों को मारना पड़ेगा। रणमल राठौड़ ने कहते मौका मिलते ही राघवदेव को सल्टा दिया। अब 2 रह गए, राणा चुंडा और कुंभा। चुंडा बड़ा खतरनाक आदमी, भाई साहब आपको पता ही होगा, राणा मोकल का संरक्षक रहा हुआ। वो आदमी मेवाड़ का भीष्म पितामह, मेवाड़ का श्री राम कहलाता है। उस आदमी ने रणमल राठौड़ को कोई भाव नहीं दिया। रणमल राठौड़ को लगा इनको टाबरों को, बीच वालों को मारने से क्या मतलब है, मेन आदमी को मारते हैं। मेन आदमी मतलब मेवाड़ के राजा को मारते। राजा कौन है? राणा कुंभा। रणमल राठौड़ ने अपनी प्रेमिका को साथ में लिया। बारमली को बोला, देख बारमली तू जा जहर दे किसको? कुंभा को। अगर महाराणा कुंभा को जहर देती है तो कुंभा मरेगा, सीधी सी बात है। मैं बनूंगा राजा और तू बनेगी रानी। और ध्यान देना, रणमल राठौड़ की प्रेमिका जहर का प्याला लिए हुए महाराणा कुंभा के पास गई। क्या लग रहा है उसने जहर दिया? नहीं, उसने सारी बात जाकर बता दी किसको? आपके बारे में। हाँ, मेरे वाले रणमल ने ये बोला है। और देखिएगा कुंभा ने कहा, भारमली तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने जहर नहीं दी। अब एक काम कर, तू मेरे कहने पे जहर दे किसको? रणमल को। क्या लग रहा है वो दे देगी? बिल्कुल दे देगी। देखिएगा भारमली मेवाड़ की है ना, बड़ी स्वाभिमानी है। हाँ ठीक है, मित्रता वाला मामला ठीक है जगह पर है, लेकिन हमारे राजा को ही मारने की कोशिश कर रहा है, ये तो गलत है भाई। मेवाड़ हमारे गुइल वंशियों का है, उसी राजा को मार के खुद राजा बनना चाह रहा है। ऐसे आदमी की जरूरत है। कहते हैं कुंभा के कहने पर, कुंभा के कहने पर भारमली ने जहर दिया किसको? रणमल को। ये बात है दोस्तों 1438 की। जहर दिया का मतलब, वो कहते हैं शराब वगैरह पी रहे थे, बारमली जैसे पहुंची, कहा जाता है कि बारमली खाना वाना लगा। बारमली ने कहा क्या ही खाना लगा है जी, डेली पीते हो, आज हमारे हाथ का पी लो। रणमल को लगा शायद शराब पिला रही है ना। हाँ कह ले आ भाई, पी लेते, तू भी क्या क्या याद रखेगी। और कहते वो पी लिया, वो जहर था। और भाई साहब बेहोश हो गए। बाद में ये टुंडार कुंभार मेवाड़ वाले सारे ऊपर पड़ गए, चाकुओं से पूरा गोद दिया रणमल राठौड़ को। 4 पाई पे कहते बांध दिया। तो बंदा इतना हिम्मत वाला था, 4 पाई से ही उठ गया नशे में। अगर नशा और जहर नहीं होता तो एक आदमी 50 आदमियों को मार दे, ऐसा राज भी था। बड़ा खतरनाक बाहुबली टाइप का आदमी था। कौन? रणमल राठौड़, 9 कोटी मारवाड़ का धनी। लेकिन आखिर में अकेला आदमी अकेला होता है, बंदा हुआ था। लास्ट में कहते हैं सभी लोग रणमल को मार दिया। सन याद रखना 1438, महाराणा कुंभा ने भारमली के सहयोग से रणमल की हत्या की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने आपको बताया, याद करो, रणमल राठौड़ ने मेवाड़ में ऊंचे ऊंचे पदों पर राठौड़ों को नियुक्त किया है। लाइन याद है क्या? बिल्कुल याद है। अब देखिए उस समय से लगा के राठौड़ आज तक मेवाड़ में बैठे हैं। बैठने का कारण, बैठे आराम से। राठौड़ मारवाड़ तो अपना ही है राठौड़ों का, मेवाड़ में बैठे। उस समय रणमल राठौड़ के बड़े बेटे, जिनका नाम है दोस्तों राव जोधा, या रखना रणमल का बेटा है। राव जोधा कहते वहां पर मेवाड़ में गाने सुन रहे थे। रणमल राठौड़ को रात में मारा था, शाम का टाइम था, गाना सुन रहा मेवाड़ में। कौन? जोधा। पापा का राज, गाने क्यों नहीं सुने? कोई सिंगर बैठे हुआ, सिंगर गाने गा रहा, जोधा जी गाने सुन रहे। और उस समय गाना गाने वाले को जानकारी मिली, ऐसा घटनाक्रम हो गया। उसने गाना गाते गाते बीच में लाइन बोली, जोधा भाग सके तो भाग, रणमलियो मार गियो। जोधा ने कान इधर उधर खड़खड़ाए, पूछा क्या 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 हो गया? रणमलियो का मतलब रणमल। जोधा भाग सके तो भाग, रणमलियो मार गियो, अब तेरी बारी है। वहां से भाई साहब जोधा जी भागे। जोधा जी अकेले नहीं, जितने भी राठौड़ थे सब के सब वहां से भागे। आगे मारवाड़ के राठौड़, पीछे मेवाड़ की सेना।
भागते भागते अब कहाँ जाओगे? मंडोर आए, मंडोर आए। और पीछे आ रहे कुंभार चुंडार, इन लोगों को कहते हैं मंडोर से भी भगाया कि आगे भागो। आगे ये लोग जाते, गांव पड़ता है काहुनी गांव, कहीं मिलता है किताबों में काहुनी गांव। ये गांव आज की डेट में बीकानेर में है, उस समय जांगल प्रदेश कहलाता था। याद रह जाएगा क्या? क्या बीकानेर उस समय था? बिल्कुल नहीं था। कैसे होगा बीकानेर? जोधपुर भी नहीं है। 1438 में कहाँ है जोधपुर? 20 साल बाद जोधपुर की स्थापना होती है। ये जोधा ही तो करेंगे जोधपुर की स्थापना, और बीकानेर की जोधा के बेटे करते बीका, तो अभी वो कैसा कुछ नहीं है। यहाँ जोधपुर है, वहाँ मंडोर पड़ा है, वहाँ काउनी गांव एकदम जांगल प्रदेश पड़ा, ठेठ अफगानिस्तान तक कोई नहीं है। जोधा यहाँ पहुंचे, कहते कुंभा पीछा करते करते वहां तक भी पहुंच गए। कुल मिला के कहने का मतलब ये, मंडोर पर राणा कुंभा का अधिकार हो गया। राठौड़ों को यहां से खदेड़ा था। राठौड़ कहां जाकर बैठे? काउनी गांव, बीकानेर। बातें कब की है? कि साहब 1438। समझ में आ गई बात? ये है गांव आपका काउनी गांव। ठीक है। इधर आपका किला है मंडोर। मंडोर है ना, छोटा छोटा किला बना लो, ये किला। ठीक है। यहां कौन बैठे हैं? राव जोधा। राव जोधा। ठीक है। राव जोधा काहोनी गांव यहां से अटैक कर रहे हैं। किस पर? मंडोर को जीतेंगे भाई, खाली हाथ बैठने से क्या होगा। पहली बार अटैक किया 1438, राव जोधा हार गए। दूसरी बार किया, राव जोधा हार गए। तीसरी बार किया, हार गए। यानी कि लगातार 15 वर्ष हो गए। 15 वर्षों में राव जोधा ने कोई 30-40 बार हमले किए। हर बार परिणाम वही, मेवाड़ की सेना जीते। मंडोर राठौड़ों का है। अब अधिकार करके कौन बैठे हैं? मेवाड़ वाले। दो आदमी बैठे, नाम याद रहे तो रखना, नहीं तो मारवाड़ पढ़ेंगे तब लिखेंगे वापस से। एक का नाम था अक्का सिसोदिया। अक्का सिसोदिया। एक का नाम था अहाड़ा हिंगोनिया। ये दो आदमी बैठे मंडोर पर। राठौड़ बैठे वहां। वहां से बेचारे अटैक करे, आयर हारे, आयर हारे। कहते हैं थार का पूरा मरुस्थल पड़ा है, कोई आदमी कुछ नहीं रहने वाले, है ना, ना कोई घर है ना कोई जगह है, केवल और केवल मरुस्थल पड़ा है। एक बार ऐसी कहानी मिलती है, राव जोधा मंडोर को युद्ध करने आए, हार गए, बुरी तरह से घायल हो गए, और घायलावस्था में कहते वापस काहुनी गांव जा रहे। और है ना, पानी नहीं मिल रहा वहां। आपके मरुस्थल में पानी कहाँ है? तो शुक्रिया अदा करो, महाराजा गंगा सिंह जी का नहर ले आए, गंग नहर। उसके बाद इंदिरा गांधी बनी है, राजस्थान पानी पी रहा था, कहाँ पानी भी। है ना, बुरी तरह से जा रहे वहां पर, कहते घायल अवस्था में कोई दूर ढाणी दिखाई दी, वहां तक पहुंचे। घोड़ा वहां ले गया, वहां कहते जैसे गए, राव जोधा घायल अवस्था में ही थे, बेहोश टाइप हो गई। वहां घर पे कोई महिला बैठी, उसने पानी की छींटे वगैरह मारे, आंखें खोली, पूछा कौन है भाई, क्या है? कि मैं ये घूमते हुए आया था साहब, थोड़ा पानी पिलाओ। महिला ने पानी वानी पिलाया। राव जोधा रवाना होने लगे। मारवाड़ की परंपरा है कोई भूखा न जाए, है ना। उस महिला ने कहा अब भाई पानी क्या पिलाए, थोड़ा रोटी वोटी खा ले, खाना वाना खा ले। हाँ, ये मारवाड़ वाली परंपरा है भाई, खाना और चाय। और है ना, रोटी नहीं तो कम से कम चाय का तो होनी चाहिए। चौधरी जी को भूख लगी, उनको लगा ठीक है कुछ बना हो तो ले आओ, खा ही लेते हैं ना। अब देखिए उस समय कहते हैं, ऐसी कहानी मिलती है कि वो महिला जो है खिचड़ा ले आई, थाली के अंदर चारों तरफ खिचड़ा, बीच में घी। भूख लगी थी, राव जोधा ने सीधा हाथ बीचों बीच डाला, खिचड़ा उठाया, घी में डाला और हाथ जल गया। महिला पास में खड़े खड़े देख रही, और कहते राव जोधा ने हाथ निकाला, और महिला को हंसी आई। राव जोधा ने महिला की तरफ देखा। उस महिला ने कहा तू हमारे राजा की जैसा है, जैसा हमारा राजा है वैसा तू ही है, पागल टाइप का आदमी लग रहा है। जोधा जी ने पूछा उस बुढ़िया को, उस महिला को पूछा भाई तुम्हारा राजा कौन है? उस महिला ने कहा हमारा राजा तेरे जैसा ही है, उसका नाम है राव जोधा। ओ, जोधा को लगा मामला गड़बड़ हो गया है ना। मेरे जैसा कैसे?
कि जैसे तू बीच में हाथ डाल रहा है ना, वैसे ही वो मंडोर पे अटैक करा सीधा, मिसाइल की तरह सीधा। कहाँ अटैक करा? मंडोर पे। हार के वापस आ रहा है, 15 साल तो हो गए, आ रहा जा रहा। राव जोधा जी को लगा भाई बात में दम तो है। उस महिला को पूछा तो उसको, आपके राजा को क्या करना चाहिए? अरे क्या, राजा को यहां से जीतना चाहिए, बीच वालों को छोड़ रहा है, कम से कम रास्ता तो सही से बनाए, गज्जा पट्टे की तरह मारे तो ढंग का हो। यहां से शुरू होता, कभी कभी यहीं से वापस आ रहे, यहां से जीत को शुरू करे, इन सभी को अपने साथ में मिलाए, तब जाके मंडोर को जीते। और खिचड़ा किनारे से खा भाई, ठंडा होता जाएगा, खाता जाएगा, और लास्ट में है ही ये। उस दिन राव जोधा जी को दो बातें समझ आई, खिचड़ा कैसे खाना है, मंडोर कैसे जीतना है। और कहते हैं उसी महिला के कहे अनुसार राव जोधा धीरे धीरे इन गांव में, सभी गांवों को अपने के अंदर मिलाते गए। और वहीं पर इनको एक मिलते हैं, आपने नाम सुना होगा दोस्तों, सांखला गांव, जैसलमेर के हड़बूजी सांखला। नाम सुना क्या? हाँ, जैसलमेर जिले के अंदर गांव पड़ता सांखला गांव, सुल्ताना सांखला आपने सुने होंगे, हड़बूजी के गांव है वो। वहां के है ना, ये लोक देवता है भी, हड़बूजी सांखला। वो मिले, पूछा कौन है क्या है, कि मैं साहब रणमल राठौड़ का बेटा राव जोधा हूँ, मंडोर को जीतने जा रहा हूँ, इतने साल हो गए असफल रह रहा हूँ। हड़बूजी ने कहा ले मैं कटार दे रहा हूँ, तू जा फतेह करे। और कहते हैं हड़बूजी ने कटार फेंट की, और राव जोधा ने उन्हीं के आशीर्वाद से अटैक किया। 1453 में इन दोनों को काट दिया, मंडोर जीत लिया 1453। बाद में हड़बू जी को बेंगटी गांव राव जोधा भेंट करते, फलोदी में पड़ता है, बाद में साखला सब यही रह गए। और हम लोग पढ़ते हैं कि इनका जन्म जो है बेंगटी गांव फलोदी में, हाँ सारी किताब यही कहती है, लेकिन वास्तव में देखा जाए जैसलमेर के सांखला गांव के थे हड़बू जी सांखला। ठीक है, अब देखिए 1453 में राव जोधा जीत गए, मंडोर को जीत लिया। कितने आदमी शहीद हुए? 2। किसके आदमी? मेवाड़ के। राणा कुंभा को जानकारी मिली, इतनी हिम्मत मारवाड़ के राठौड़ों की, हमारे आदमियों को मार दिया, रवाना हो गए कुंभा मेवाड़ से। राणा कुंभा मेवाड़ से मंडोर आ रहे, राव जोधा मंडोर से मेवाड़ जा रहे। क्या कनेक्शन है? कुंभा तो आ रहा कि मेरे आदमियों को हराया, और जोधा जी जा रहे भुआ के पास। अब भुआ कौन है? लगाओ दिमाग। अरे हंसाबाई, हंसाबाई रणमल की बहन है। किसकी बहन है? रणमल की बहन है। तो जोधा के क्या है? भुआ है भाई, रणमल का बेटा ही तो जोधा है। हंसाबाई मोक्कल की मां है, तो कुंभा की क्या होगी? कुंभा की दादी है भाई, दादी है किसकी? राणा कुंभा की। राव जोधा मेवाड़ गए, भुआ जी से जाके मिले कि भुआ जी ऐसा ऐसा मामला है, 15 साल में खपा, तब जाके मैं मंडोर को जीत पाया। आप अपने पोते को समझाओ, कुंभे को समझाओ प्लीज, अब मुझे परेशान ना करें। कहते हैं हंसाबाई ने जोधा और कुंभा के मध्य एक संधि करवाई, उस संधि का नाम है दोस्तों आवल बावल की संधि। याद रह जाएगा क्या? 1453 में आवल बावल की संधि होती है जोधा और कुंभा के मध्य। ठीक है, कौन करवाता? हंसाबाई करवाते। संधि का केंद्र बनाया सोजत, याद रखने वाली बात है, सोजत पाली में। सोजत से इधर तो है मेवाड़, इधर है मारवाड़। ठीक है, यानी केंद्र ये बनाया गया। मेवाड़ वाले सोजत से आगे नहीं आएंगे, मारवाड़ वाले इधर नहीं आएंगे। आवड़ का मतलब आवड़ा का पौधे दिखे, है ना, आवड़ा मेवाड़ की बाउंड्री है, बावड़ बावड़ी अपने इधर ही है, बावड़िया दिखे वो मारवाड़, बावड़ी बोरडिया जो भी है, ये मारवाड़ की बाउंड्री है। सवाल आ जाए आवड़ बावड़ की संधि किस किस के मध्य हुई, किसने करवाई? आप सही कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर भी जोधा को लगा यार संधि तो हो गई, किसने करवाई? हंसाबाई ने। क्या पता राणा कुंभा अभी भी दुश्मनी पाले बैठा है, तो भाई हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जोधा जी ने इस दुश्मनी को रिश्तेदारी बदल दिया, अपनी बेटी कुंभा के बेटे को दे दी। जोधा की बेटी का नाम है दोस्तों श्रृंगार देवी, या रखना श्रृंगार देवी। ये आगे चल के गोसुंडी बावड़ी बनाते। श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के बेटे के साथ कर दिया। याद करो मैंने बेटे का नाम लिखवा था रायमल। अब तो भाई साहब, हाँ, सगे संबंधी बन गए।
अब कोई टेंशन नहीं है। राव जोधा को लगा अब कोई टेंशन नहीं, एकदम आश्वस्त। अब मेवाड़ की तरफ से कोई अटैक नहीं, कोई खतरा नहीं, 1% भी नहीं, क्योंकि मेरी बेटी हुआ उनकी बहू बन गई जाके। अब जोधा जी को लगा अपने यहाँ कोई छोटा मोटा शहर वगैरह बसा है, हाँ किला विला बना है भाई। मेवाड़ में देख कर आ रहे 84 किले, 84 में से 32 किले तो महाराणा कुंभा अकेले बना गया, एक आधा अपने इधर भी बना है भाई। तब कहते राव जोधा किला बनाते हैं मेहरानगढ़ और एक शहर बसाते हैं जोधपुर। आप सभी को पता होगा दोस्तों, हालांकि हम जोधपुर पढ़ेंगे तब इनको वापस पढ़ेंगे, थोड़ा याद रखना। 12 मई 1459 जोधा ने जोधापुर शहर बसाया। जोधापुर को बाद में हम लोगों ने जोधपुर कर दिया, ठीक है। दूसरी बात, राव जोधा एक किला बना रहे, किले का नाम है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़, हालांकि मेहरानगढ़ नहीं है, वास्तविक नाम इसका मिहिरानगढ़। मिहिर, मिहिर का मतलब होता है सूर्य, ठीक है। मिहिरानगढ़ सूर्यवंशियों के द्वारा बनाया गया किला है मेहरानगढ़। लेकिन किला, आपने कहानी भी सुनी होगी, किला बन नहीं रहा था और वहाँ कोई एक आशीर्वाद, क्या बोलते, कोई श्राप वगैरह लग गया था, वो भी थोड़ा सा सुन लीजिए क्या घटनाक्रम है। देखिएगा, मेहरानगढ़ किले का निर्माण की बात आई, राव जोधा ने कहते मंडोर की साइड गए, वहाँ कोई पहाड़ियाँ वगैरह देखी, वहाँ इनको मामला सेट नहीं हुआ। वहाँ खड़े खड़े उनको एक पहाड़ी नजर आई जिसका नाम आपके मसूरिया पहाड़ी जो है, जहाँ बड़ा सा टावर लगा हुआ, कभी जोधपुर जाओ तो आप बारी रोड बम मोड़ चौराहे के पास में, पंचेटिया हिल्स आप कह सकते हो। वहाँ कहते मसूरिया पहाड़ी पे राव जोधा को लगा यहाँ पानी नहीं है। वहीं खड़े खड़े नजर आई पहाड़ी, इसका नाम है चिड़िया टुंक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? चिड़िया टुंक पहाड़ी। राव जोधा ने आदेश दिया किला वहीं बनेगा, चिड़िया टुंक पहाड़ी। वहां पर गए, वहां एक बाबा जी बैठे, बाबा जी का नाम है चिड़ियानाथ। कौन से बाबा जी? चिड़ियानाथ जी। याद रह जाएंगे, याद रखना इंपॉर्टेंट है बाबा जी भाई। राव जोधा सेना सहित वहां गए, वहां जाकर बोला कि बाबू जी उठो, हम लोगों को किला बनाना। बाबू जी तपस्या कर, आंखें बंद वगैरह की हुई, अग्नि लगा रखी, अंगारे खीरे वगैरह लगा रखे, 4-5 बार बोला, कहते बाबा जी उठे नहीं। हाथ पकड़ के उठाया, पूछा क्या दिक्कत है? कि कोई दिक्कत नहीं भाई। कौन है? कि मैं जोधा। जोधा कौन? कि रणमल का बेटा। रणमल के, रणमल की मृत्यु हो गई 1438 में, 15 साल हो गए। मेरे को किला बनाना, ये इसी पहाड़ी पर बनूंगा, आप हटो। चिड़ियानाथ जी ने कहा ना, ये मेरी जगह है, मैं यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, मेरी तपस्या को भंग मत कर। जोधा ने कहा साहब मैं इधर उधर घूम गया, किला मुझे यही बनाना। बाबा जी ने कहा प्यार से समझा रहा हूँ जोधा, मान जा, नहीं तो मैं श्राप दूंगा, कि भले कुछ भी देवो, आप यहाँ से उठो, मेरे को किला बनाना। और कहते बाबा ने श्राप दे दिया। पहला श्राप, इस जगह किला नहीं बनेगा, पूरी जिंदगी खप जाओ। और राव जोधा ने कहा देखेंगे, आप यहाँ जाओ तो सही। दूसरा श्राप, तीसरी संतान को नहीं देख पाएगा। ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कई बार, यानी कि पोता हुआ और जोधा की मृत्यु होगी। जोधा जी ने कहा बाप जी ये क्या कर रहे हो? क्या सब के सब जितने भी जोधपुर के राजा बनेंगे? गजब का मामला है। और एक और कहते हैं कि शायद कहा था कि मारवाड़ में बारिश भी नहीं होगी, ऐसे करके कोई श्राप वगैरह दी। बाबा जी यहां से रवाना हो गए, पलासनी गाँव गए। याद रखना, सवाल किसी पेपर में पूछा था, चिड़ियानाथ यहाँ से कहाँ गए थे? जोधपुर के पास में गांव पड़ता पलासनी, यहाँ चले गए, ठीक है, भेज दिया। दूसरे दिन राव जोधा ने किले का निर्माण शुरू किया मेहरानगढ़ का। कारीगर काम कर रहे, दिन दिन काम करे, शाम को कारीगर घर आए तो दूसरे दिन जाकर देखे किला गायब। ये लो, 1000 आदमी काम करे, 2-2 हजार आदमी काम करे, दीवारें पूरी ऊंची आ रही, तीसरे दिन जाकर देखे किला गायब। पानी, पत्थर, सीमेंट, चूना, हालांकि सीमेंट तो कहा था, चूना वगैरह सब गायब। और जोधा जिद्दी, देखते कितने दिन गायब होता, 12 महीने हो गए। 1000 आदमी, आप कल्पना करिए, 1000 आदमी इस पहाड़ी पर काम कर रहे हैं, दीवारें ऊंची आ रही है, दूसरे दिन आप जाकर देखो पता ही नहीं चल रहा है 1000 के एक आदमी ने काम किया हो। इतना खतरनाक श्राप था। राव जोधा को लगा ऐसे मामला पार नहीं पड़ने वाला। तब कहते वो गए करणी माता के पास। कहाँ है राव जोधा जी? ये रहे राव जोधा। राव जोधा करणी माता के पास गए। किसके पास? करणी माता। कौन है करणी माता? करणी माता दोस्तों रणमल राठौड़ की धर्म बहन है।
रणमल राठौड़ के धर्म बहन तो जोधा के भुआ ही लगे। हाँ, करणी माता का नाम तो सुना होगा। हाँ, कौन नहीं जानता भाई करणी जी को। करणी माता रिद्धि माई जोग माया, वैष्णव के मंदिर है, सुआ ओसिया के पास जन्म होता है करणी माता, है ना। अब देखिए करणी माता के पास में गए, उस समय करणी माता जीवित थे। वहां जाकर बोला मैं मारवाड़ का राजा हूँ, रणमल राठौड़ का बेटा हूँ, रणमल राठौड़ आपके धर्म भाई थे, मैं उनका बेटा हूँ, तो आप मेरे भुआ हो गए। मैं यहाँ कोई किला बना रहा हूँ, वहां पर किला नहीं बन रहा है, कोई है ना श्राप वगैरह लगा, आप सेव करें। रानी माता को कहते साथ में ले आए। रानी माता ने देखा, जगह देखी, उन्होंने कहा साहब बिल्कुल श्राप लगा जमीन को, कैसे हटेगा, एक आदमी की बलि देनी पड़ेगी। तब कहते हैं एक आदमी आगे आता है, उसका नाम है राजा राम कड़ेला। राजा राम कड़ेला, कड़ेला मेघवाल जाति में आता है। हाँ, इस आदमी को जिंदा चुना गया, किला खड़ा किया जो आज भी खड़ा है। राजा राम कड़ेला याद रखना दोस्तों, शहीद कहलाते हैं, आज भी शहीद कहलाता है। इनकी मूर्ति वगैरह स्मारक वगैरह बड़ा सा शानदार सा बनाया हुआ है मेहरानगढ़ किले के अंदर। और इनके परिवार को आज भी जोधपुर राज परिवार की ओर से घर बैठे पेंशन मिलती है ना। हाँ, और खुद की इच्छा से, है ना, ऐसा नहीं है जो ये मार्केट में सोशल मीडिया फैकोलॉजी चला रहे। खुद की इच्छा से कहा था अगर ऐसा किला बन रहा तो मैं मेरा बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। एक और आपने सुना होगा जोधपुर के इतिहास में, राजा जसवंत सिंह थे, उनके खुद के प्रधानमंत्री ने बलिदान दे दिया कि राजा की तबीयत ठीक नहीं हो रही, है ना। तो देखिए शहीद कहलाते राजा राम जी, और राजा राम का कहते बलिदान दिया गया, किला खड़ा किया जो आज भी खड़ा है। इतना सुंदर किला कहते हैं, है ना। ये रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था या तो देवताओं ने किला बनाया या परियों ने बनाया, है ना। देवता भी वही, परिय भी वही, या जमीन वाली परिया नहीं। ठीक है, ये आपका किला बन गया। अब जोधा जी को लगा यार तीसरी संतान वाली समस्या का कोई समाधान होता हुआ तो मर जाएंगे। बाबा जी के पास गए, उसी गांव पलास ने। अब की बार चुपचाप जाकर बैठे, आंखें बंद की, तपस्या करे, पास में बाबा जी ने आंखें खोली, पूछा हाँ साहब कैसे आए। आप ही मांग रहे हैं, क्या हुआ। कि किला तो मैंने बना लिया। हाँ, कैसे बढ़ाओ, बढ़ा लिया करणी माता का आशीर्वाद से। लेकिन तीसरी समस्या का समाधान दो बाप जी। तब उन्होंने कहा अभी कुछ नहीं है, जिस समय मारवाड़ में हिमालय का पानी आएगा तभी होगा। जोधा को लगा कभी न कभी तो आएगा, हिमालय का पानी आएगा और जोधपुर राज परिवार किले को छोड़ेगा, मेहरानगढ़ किले को छोड़ेगा, तब जाके पोते की मुंह देख पाओगे। और आज की डेट में ध्यान देना, जोधपुर में हिमालय का पानी आ गया है। ये जोधपुर जो पानी पीता, कायलाना झील का पीता, कायलाना झील में पानी कहां से आ रहा पता, वहीं से आ रहा है। और वर्तमान जोधपुर राज परिवार मेहरानगढ़ किले में न रह के उम्मेद पैलेस में रह रहा है। वर्तमान महाराजा गज सिंह जी, है ना, इनके पोता हुआ 10-12 साल पहले, पूरी देश दुनिया की निगाह टिकी थी क्या होगा, क्योंकि उनसे पहले वाले सारे राजा कहते ऐसे ही गए, जैसे पोते का जन्म होता मुंह देखने से पहले। लेकिन गज सिंह जी बहुत जीवित है, कारण हिमालय का पानी पहुंच चुका है जोधपुर में, और जोधपुर राज परिवार ने किला भी छोड़ दिया है। ऐसे श्राप होते, कभी कोई रास्ते में बाबा जी मिले, अपने हाथ जोड़ के निकलना, है ना। तो देखिएगा ये सारी कहानी थोड़ी सी याद रखना भाई। हाँ ठीक है, अब या तो क्या ही रखना जी, अपने लिखना क्या था वो देखो। हम लिखने थे मेवाड़ मारवाड़ संबंध, यही था। हाँ, शायद हम लोगों ने मेवाड़ मारवाड़ संबंध में लिखा कुछ नहीं था। लिखो मेवाड़ मारवाड़ संबंध हेडिंग लगाई थी, उसमें लिखी, लिखिएगा राव रणमल, राव रणमल की हत्या, राव रणमल की हत्या 1438, 1438 कुंभा ने भारमली के सहयोग से की, कुंभा ने भारमली के सहयोग से की। ठीक है, राव रणमल की हत्या 1438 कुंभा ने भारमली के सहयोग से की। कोई दिक्कत नहीं, कुंभा ने हत्या कर दी तो रणमल की मृत्यु होगी। रणमल का बेटा कौन, राव जोधा। लिखो अगला पॉइंट, राव रणमल के पुत्र, राव रणमल के पुत्र राव जोधा, राव जोधा भागकर, भागकर काहुनी गांव, काहुनी गांव बीकानेर पहुंचे। हालांकि आप जांगल प्रदेश लिखो, बीकानेर है नहीं अभी, जांगल प्रदेश पहुंचे।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने बताया वहां से राव जोधा ने 15 साल तक संघर्ष किया, लेकिन मंडोर को जीत नहीं पाए। तब उन्होंने खिचड़ा खाया और महिला ने जैसे तरकीब बताई उस हिसाब से, और बाद में हड़बुद्दी ने आशीर्वाद दिया, राव जोधा जो है मंडोर को जीत लेते हैं। कब? 1433 में, ठीक है। वो जीत लिया, किसको हराया, मारा, वो सारा मारवाड़ पढ़ेंगे तब लिखेंगे, अभी अपने नहीं लिखना है। फिर मैंने ये बताया कि जैसे ही मंडोर राव जोधा ने जीता, कुंभा ने अटैक कर दिया और जोधा मेवाड़ आ गए। जोधा ने हंसाबाई को कहा, हंसाबाई ने दोनों के मध्य क्या करवाई? संधि। लिख लो अगला पॉइंट। हम लिखेंगे 1453। हंसाबाई ने 1453 हंसाबाई ने राव जोधा तथा राणा कुंभा के मध्य, राव जोधा तथा राणा कुंभा के मध्य आवल बावल की संधि करवाई। आवल बावल की संधि करवाई। संधि का केंद्र लिखोगे दोस्तों सोजत पाली। इस संधि से क्या हुआ? इस संधि से मेवाड़ और मारवाड़ की जो बाउंड्री है उनका निर्धारण हुआ। इससे पहले कोई बाउंड्री नहीं थी, जिसमें दम होता वो अटैक कर लेता, अधिकार कर लेता, ठीक है। आपको पूछ ले मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का जो ज्ञान हुआ है वो कब हुआ, तो आप कहोगे संधि के बाद हुआ। लिख लोगे एक लाइन, इस संधि से, इस संधि से मेवाड़ मारवाड़ सीमाओं का ज्ञान हुआ। मेवाड़ मारवाड़ सीमाओं का ज्ञान हुआ। फिर मैंने बताया कि राव जोधा ने किला भी बनाया था आपके, है ना, मेहरानगढ़, और वहां पर वो शराब वगैरह दिए। राव जोधा ने आपके जोधपुर शहर की स्थापना की। फिर मैंने ये बताया राव जोधा ने दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदल दिया था। वो सारी बातें हम जोध पढ़ेंगे तब लिखेंगे, ठीक है। यहाँ अपने इतना याद रखना, राव रणमल की हत्या होगी, रणमल के बेटे राव जोधा को यहाँ से भगाया गया। जोधा और कुंभा के मध्य संधि होती है, संधि का नाम है आवड़ बावड़ की संधि, और संधि करवाई किसने? हंसाबाई ने। संधि का केंद्र कौन सा है? सोजत पाली। और इस संधि से क्या हुआ? मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का ज्ञान हो गया, ठीक है। चलिए, ये हमारे आपके संबंध वाला जो सिस्टम था वो शायद हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। कौन सा सिस्टम है भाई? हाँ, देखिए, कुंभा और पिताजी के हत्यारे हम लोगों ने बदला ले लिया, ठीक है। फिर है राणा कुंभा और नागौर, बिल्कुल हम लोगों ने लिख लिया। कुंभा सिरोही ये भी लिख लिया, सहसमल देवड़ा को हराया। महाराणा कुंभा और मालवा ये भी लिख लिया, मालवा राजा को 5 बार हराया। महाराणा कुंभा और गुजरात ये भी लिख लिया, कुतुबुद्दीन शाह को हराया। और लास्ट में हमारा था महाराणा कुंभा और मारवाड़, इसको भी हम लोग कर चुके, ठीक है। चलिए, अब अब हमारी जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो रह गई, है ना। फिर मुख्य मुख्य रह गई तो इतनी देर क्या था, वो भी है। चलिए देखिएगा, सबसे पहला हम एक लाइन लिखेंगे, विजय स्तंभ को लिख लेते हैं ना। उसके बाद स्थापत्य कला हालांकि बाद में है, ऊपर नीचे चलता रहेगा। एक लाइन लिखो, हालांकि लिखी हुई है फिर भी लिख लो। हाँ, लिखी हुई नहीं है भाई, हाँ कई लोग लिखेंगे नहीं। लिखिए, मालवा विजय के उपलक्ष्य में, मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने एक स्तंभ का निर्माण करवाया। मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने एक स्तंभ का निर्माण करवाया, ठीक है। अब स्तंभ कौन सा है वो आपको लिखना है। उसका नाम है दोस्तों विजय स्तंभ, इसी का नाम है दोस्तों जय स्तंभ, इसी का नाम है दोस्तों कीर्ति स्तंभ, ठीक है। इसी का नाम है दोस्तों विष्णु ध्वज, विष्णु ध्वज। इसी का नाम है दोस्तों गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वज। इसी का नाम है दोस्तों विक्ट्री टावर, विक्ट्री टावर। विजय स्तंभ, जय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ,
विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, विक्ट्री टावर, ये सारे के सारे नाम है। सवाल आ जाए गरुड़ ध्वज का है, आउट ऑफ कोर्स नहीं करना है, उसी का नाम है। अच्छा, एक जैन कीर्ति स्तंभ है, वो अलग है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। याद करो, रावल तेज सिंह के समय बताया था, रावल तेज सिंह के समय वो है जैन कीर्ति स्तंभ, वो 7 मंजिला है, ये हमारा 9 मंजिला है ना। नाम याद रखना, विजय स्तंभ, जय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज और विक्ट्री टावर, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, देखिएगा, इसको कहा जाता है भारतीय, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, याद रखना, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, ठीक है। और क्या कहते हैं, और कहते हैं मूर्तियों का अजायब घर, मूर्तियों का अजायब घर। कितने प्रकार की मूर्ति है, आप कहोगे 80 प्रकार की मूर्ति है, 80 प्रकार की हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति है, 80 प्रकार की हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। कितना मंजिला है, 9 मंजिला है ना। लेकिन याद रखना 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं, 80 प्रकार की मूर्तियां अवेलेबल है, लेकिन 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। लिखो, कितना मंजिला है बिल्डिंग, भवन, 9 मंजिला, ठीक है। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई लिखो दोस्तों 122 फीट, 122 फीट। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई लिखो 30 फीट। विजय स्तंभ में सीढ़ियां कितनी लगी है, सीढ़ियां लिखोगे आप 157। याद रह जाएगा क्या, 9 मंजिला बिल्डिंग है, जीत की खुशी मनाई गई है, जय स्तंभ, विजय स्तंभ 9 मंजिला है, 122 फीट ऊंचे। कई किताब 120 लिखती है, आप मान सकते हो, लेकिन नहीं भी मानना। कारण क्या है, देखिए पहले कहते एक बार बिल्डिंग वो क्या बोलते, बिजली गिर गई है ना, बिजली गिरने से टूट गई ऊपर वाली, इसलिए 120 फीट हो गई। बाद में मेवाड़ के महाराणा होते स्वरूप सिंह, वो रिपेयरिंग करवाते हैं, तो हो गई वापस 122 फीट, ठीक है। 30 फीट चौड़ाई है, सीढ़ियां कितनी लगी, 157, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसका निर्माता कौन है, किसने बनाया, निर्माता राणा कुंभा है। कौन है भाई, राणा कुंभा। कब बनाया विजय स्तंभ, आप कहोगे 1440 से 48, ठीक है। विजय स्तंभ मैंने कहा तीसरी मंजिल आपकी, सॉरी 9 मंजिल है, मूर्तियां कितनी, 80 प्रकार की, लेकिन 8वीं पर कोई मूर्ति नहीं, ये याद रखना। लिखो अगला पॉइंट, 9 मंजिलों में से 8वीं मंजिल पर, 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है ना, 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है, ठीक है। तो तीसरी मंजिल पे क्या है, लिखो अगला पॉइंट, तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में, अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा है, ये थोड़ा सा याद रखना भाई। तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा है, अल्लाह 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 अल्लाह, कितनी बार, 9 बार। फिर कई होगा खोपड़िया में चल रहा होगा, मारना कुंभा हिंदू राजा, वो अल्लाह काय को लिखवा रहा है, भैया रखिएगा कुंभा ने नहीं लिखवाया ऐसा, हाँ बाद में किसी ने लिखा, अब किसने लिखवाया ये नहीं पता। कई तो कहते हैं कि साहब अकबर लिखवाता है, कई कह रहे औरंगजेब लिखवाता है, लेकिन मेरा मानना है बहादुर शाह ने लिखवाया। मेवाड़ का दूसरा साका हुआ था, याद है, राणा विक्रमादित्य के समय बहादुर शाह अटैक करता है, उस समय ये शब्द लिखवाए गए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में कितनी बार, 9 बार, ठीक है। अगला पॉइंट, ये जो आपका विजय स्तंभ है, देखिएगा ये राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी है ना, लिख लोगे। अभिनव भारत का भी है, लिख लो आप, राजस्थान पुलिस तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। पुलिस वाले और शिक्षा बोर्ड वाले ये लगाते, 1956 के आसपास बताया गया है कि इनका ये चिन्ह वगैरह बनाया गया, राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक है। याद रखिएगा ये विजय स्तंभ जो बिल्डिंग है, ये ऐसी बिल्डिंग है जिस पर पहली बार डाक टिकट जारी हुआ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, प्रथम बार डाक टिकट जारी हुआ, प्रथम बार
डाक टिकट जारी हुआ। कितना है, ज्यादा नहीं, 1 रुपए का, 15 अगस्त को हुआ था 1949। भारत सरकार ने राजस्थान की पहली किसी इमारत पर डाक टिकट जारी किया, पहली किसी बिल्डिंग पर डाक टिकट जारी किया, उस बिल्डिंग का नाम है विजय स्तंभ। कितने रुपए का, 1 रुपए का। कब, 15 अगस्त 1949। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट। विजय स्तंभ मैंने बताया एक बार टूट गया तो रिपेयरिंग कराओ। विजय स्तंभ, अच्छा रिपेयरिंग पहले बनाओ तो सही भाई, बनाया किसने था, कारीगर, वास्तुकार, वास्तुकार जेता, पुंजा, नापा, पोमा, ये 4 नाम है भाई, जेता, पुंजा, नापा, पोमा, है ना। अच्छा, ये वास्तुकार से याद आया, कुंभा के पिता को याद करो भाई, मोक्कल को। मोक्कल के दरबार में भी 3 वास्तुकार थे, फन्ना, मन्ना, बीसल, लिख लेना। राणा मोक्कल वाला पेज निकाल के लिख लेना, है ना, फन्ना, मन्ना, बीसल। ये 2-3 आदमी जो है राणा मोक्कल के दरबार में उनके शिल्पी थे, ये जो गौराम्बिका बावड़िया वगैरह बढ़ाई थी उनके समय, है ना, फन्ना, मन्ना, बीसल। और इनके कौन है, जेता, पुंजा, नापा, पोमा। ठीक है, नेक्स्ट। एक बार मैंने कहा बिजली गिर गई तो टूट गया, रिपेयरिंग करो। पुनर्निर्माण मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया। ठीक है, पूछ ले आपको कोई कि विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण किसने करवाया, विजय स्तंभ की रिपेयरिंग किसने करवाई, तो आप कहोगे मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाई। ठीक है, इसके बाद 2 बातें और। विजय स्तंभ की जो तुलना है 2 आदमियों ने की, वो दोनों आपको याद रखनी पड़ेगी। एक तो है आपके राजस्थान हिस्ट्री का जनक कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड कह रहा दिल्ली का जो कुतुब मीनार बना है वो भले ही ऊंचा बना है, लेकिन विजय स्तंभ उससे सुंदर है। एक और आता है फॉरेनर, इसका नाम है फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन कह रहा है इटली की राजधानी रोम के अंदर जो टार्जन टावर बना हुआ है उससे ये बेहतर है। 2 कमेंट याद रखोगे, लिखो। कर्नल कर्नल जेम्स टॉड ने विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से बेहतर बताया, कुतुब मीनार से बेहतर बताया। कर्नल जेम्स टॉड ने विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से बेहतर बताया। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे फर्ग्यूसन। न्यूजीलैंड वाला गेंदबाज नहीं है लॉकी फर्ग्यूसन, ये दूसरा है। फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन से की, रोम के टार्जन टावर से की। ठीक है, आपको पूछ ले विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने किस खुशी में बनाया, तो आप कहोगे मालवा को जीता है इस खुशी में। फिर आपको पूछ ले विजय स्तंभ समर्पित किसको किया, विष्णु भगवान को किया। लिख लेंगे नीचे लाइन, विष्णु भगवान को समर्पित। नाम देख लो, ऊपर गरुड़ ध्वज लिखा है, विष्णु भगवान को समर्पित। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दुनिया भर की बातें विजय स्तंभ संबंधित। अच्छा, विष्णु भगवान को समर्पित है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बताया था, याद करो तेज सिंह, मैंने कहा था तेज सिंह के समय जैन व्यापारी जीजा साहब अग्रवाल ने एक जैन कीर्ति स्तंभ बनाया था, याद है कि नहीं है, याद होना चाहिए। तो देखिएगा वो इसके आमने सामने दोनों ही, उस समय हम लोगों को नहीं लिखा, मैंने कहा था महाराणा कुंभा पढ़ाएंगे तब लिखेंगे। अब यहां लिख लो, ज्यादा नहीं, वो छोट के सही है, पास में ही लिख लो आप। अच्छा, ये है कहां, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर, याद रखना, जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ 1260 के आसपास बढ़ता है, रावल तेज सिंह के समय, रावल तेज सिंह के समय, तेज सिंह के समय का। ठीक है, ये बिल्डिंग कितना मंजिला है, ये भवन दोस्तों 7 मंजिला है। वो कितना था, वो 9 मंजिला था। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, मात्र 75 फीट है, उसकी कितनी थी, 122 फीट थी। ठीक है, इसका निर्माता जैन व्यापारी है, उसका निर्माता कौन था, आप कहोगे महाराणा कुंभा। जैन व्यापारी जीजा साहब बगेरवाल,
याद रखना, इंपॉर्टेंट है, हल्के में ना ले इसको भी। जीजा शाह बगेरवाल, ठीक है। जैन व्यापारी जीजा शाह बगेरवाल के द्वारा बनाया गया है जैन कीर्ति स्तंभ। 1260 में बना है ये। किसको समर्पित है? ये हो जाएगा ऋषभदेव को समर्पित, आदिनाथ को समर्पित, जैनों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित। और बनाया उसमें मेवाड़ के राजा कौन थे? आप कहोगे रावल तेज सिंह। है कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। ये भी चित्तौड़गढ़ में है, विजय स्तंभ भी चित्तौड़गढ़ में। दोनों या दोनों आमने सामने तो बने हुए भाई, दोनों किले के अंदर ही है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है, वो भी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। अच्छा, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, इसको लिख लो एक लाइन में। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, इसी के ऊपर प्रशस्ति छापी गई है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, है ना। यह प्रशस्ति दोस्तों याद रखना अत्रि ने प्रारंभ की, अत्रि ने प्रारंभ की। और कहते हैं इस प्रशस्ति को जो है महेश पूरी करता है, कवि महेश ने पूर्ण की। दोनों बातें याद रखोगे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का लेखक कौन? आपका आंसर होगा कवि महेश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो पूरी करता वही लेखक होता है। और पूछ ले कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति शुरू किसने किया? आप कहोगे कवि अत्रि ने, और पूरी अत्रि का बेटा कर रहा है, अत्रि पुत्र महेश, ठीक है। जैसे हम पढ़ेंगे कुंभलगढ़ प्रशस्ति, है ना, कुंभलगढ़ प्रशस्ति का लेखक भी वही है, महेश ही है। आप याद रखना, कुंभलगढ़ का भी महेश है, इसका भी कौन है? महेश है, दोनों याद रखना। चलिए, ये हो गया आपका विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ, ठीक है। अब देखिएगा महाराणा कुंभा, मैंने बताया सारे के सारे युद्ध हम लोगों ने पढ़ ली, करीबन तो क्लास होगी, लेकिन महाराणा कुंभा कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। अब महाराणा कुंभा की जो बातें रह गई कौन कौन सी? एक तो हमारी वास्तुकला, एक लाइन लिखो पहले, एक लाइन लिखिएगा आप। एक आदमी है कवि राजा, कवि राजा श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास के ग्रंथ, ग्रंथ का नाम याद रखना दोस्तों, वीर विनोद। वीर विनोद के अनुसार, वीर विनोद के अनुसार राणा कुंभा ने, राणा कुंभा ने 84 में से 32 किलों का निर्माण करवाया। श्यामल दास के ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार महाराणा कुंभा ने 84 में से 32 किलो का निर्माण करवाया। एक ग्रंथ है वीर विनोद, है ना, इसको लिखने वाले ढोकलिया भीलवाड़ा के रहने वाले कवि राजा श्यामल दास। वो कह रहे राणा कुंभा ने 84 में से कितने किले बनाए? 32 किले। तो महाराणा कुंभा का काल कैसा कहलाएगा? स्वर्ण काल, है ना। लिखिए एक लाइन, राणा कुंभा का, या यूं लिख लो, राणा कुंभा के काल को, राणा कुंभा के काल को स्थापत्य कला, स्थापत्य कला के क्षेत्र में स्वर्ण काल कहा जाता है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में स्वर्ण काल कहा जाता है। याद रह जाएगा क्या? महाराणा कुंभा के काल को स्थापत्य कला के क्षेत्र में स्वर्ण काल कहा जाता है। यानी महाराणा कुंभा ने किस किस का निर्माण करवाया, वो आप हेडिंग लगा के छोड़ दीजिएगा, निर्माण कार्य। यानी कि महाराणा कुंभा के दो टॉपिक हमारे अभी बाकी है। एक तो है महाराणा कुंभा के निर्माण कार्य, यानी कि कुंभा कौन कौन से किले वगैरह बनाते हैं ना, मोटे तौर पे हम देख लेंगे, दो चार बातें जो भी है ना, कोई महल वगैरह या ऐसा कोई मंदिर वगैरह जो बनाते हैं जिनको नहीं लिखा तो या कंटिन्यू हमारा वो हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा है महाराणा कुंभा के साहित्य ग्रंथ वगैरह कौन कौन से लिखे हैं, कोई नाटक नोटक भी लिखे कि नहीं लिखे, और बाद में हम लोग कुंभा की क्या करवा देंगे, हत्या करवा देंगे। और हत्या करने वाला कोई बाहर से लाने का लिए जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कुंभा का बेटा ही करेगा। बेटे का नाम है राणा उदय। क्लियर है? थैंक यू। चलिए।